अस्सलाम वालेकुम। जापान से आरिफ का सलाम। सुबह का वक्त है और आज की इस वीडियो में मैंने लास्ट वीडियो से ही मुतलका वीडियो है कि जापान में जो हालिया तब्दीलियां होने जा रही हैं गैर मुल्कियों के लिए, उनमें से कौन कौन से वीज़ाज़ पर इफ़ेक्ट होगा और किस तरह होगा और क्या तब्दीलियां उन वीज़ाज़ पर होने जा रही हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको आइडिया हो अगर आप जापान आना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कोनिचिवा, हेलो, दिस इज़ आरिफ फ्रॉम जापान। यहाँ अर्ली मॉर्निंग है और सुबह के 8 बज रहे हैं। मैंने चंद दिन पहले वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बताया था कि जापान में हालिया इंतखाबात के बाद कौन कौन सी तब्दीलियां जो हैं वो रोनुमा होने जा रही हैं और पर्टिकुलरली फ़ॉरेनर्स गैर मुल्कियों के लिए क्या क्या तब्दीलियां जो हैं और वीज़ाज़ में क्या क्या चेंजेस होंगी। तो उसके बाद कुछ कमेंट्स आए जिसमें लोगों ने कहा कि एक डिटेल्ड वीडियो बना दें कि कौन कौन से वीज़ाज़ किस तरह इफ़ेक्ट होंगे फ़ॉरेनर्स के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे ख़्याल में हम शुरू कर लेते हैं बिज़नेस मैनेजर वीज़ा से। बिज़नेस मैनेजर वीज़ा जैसा कि मैंने पहले बताया था, ये जापान में अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं किसी भी कंट्री से तो आप वहाँ से 4 महीने का एक वीज़ा लेकर आते हैं और उसके बाद आप यहाँ पर आकर उन 4 महीनों में अपना बिज़नेस खोलते हैं। यानी कोई भी कंपनी आपने खोलनी है और फिर आपने अपना काम स्टार्ट करना है। इस वीज़ा को बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया जा रहा था। बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग इसी वीज़ा पर आते थे यहाँ पर और यहाँ पे आके वो कंपनियाँ भी कुछ जाली बना लेते थे और यहाँ तक भी सुना गया है कि उन्होंने लोग हायर भी करना स्टार्ट, यानी कंपनी खोली और एक फ़ेक हायरिंग कर ली किसी मुल्क से। फ़र्ज़ करें पाकिस्तान से जिस तरह लोग आ रहे हैं अपनी कंपनी में 40 लाख लेके किसी को ले आए और उनकी कंपनी तो ऑलरेडी काम कर ही नहीं रही थी, तो वो जो आया वो भी समझ लें बेरोज़गार हो गया एक तरह से। इस तरह के बहुत सारे स्कैम्स हो रहे थे। तो अब उसको रोकने के लिए ये करने जा रहे हैं कि उसकी जो कंडीशन थी वो ये होती थी कि आपने यानी जो मेन कंडीशन थी वो ये थी कि आपने 5 मिलियन अपने अकाउंट में जो है वो शो करना है जहाँ पे आके जब आप आएंगे, यानी 5 मिलियन येन यानी 1 करोड़ पाकिस्तानी आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट था और बाकी चंद कंडीशंस थी। तो अब उसको ये टाइट करने जा रहे हैं। तो टाइट करने में जो कुछ चेंजेस हो रही हैं वो आप माइंड में रखें। एक चेंज तो ये है कि वो जो अमाउंट थी 1 करोड़ पाकिस्तानी होती थी, अब वो 6 करोड़ होने जा रही है। यानी आपने जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा वो 6 करोड़ करना होगा। दूसरा ये होगा कि जैसे ही आप वो बिज़नेस खोलेंगे तो आपको यहाँ से एक बंदा परमानेंट, आपको एक एम्प्लॉय हायर करना होगा। या तो वो जापानी होना चाहिए या वो यहाँ का परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए। यानी अब ये नहीं कंडीशन होगी कि आप कंपनी खोल लें और बाद में आप किसी टाइम किसी को भी हायर कर लें। अब वो वाली कंडीशन ख़त्म हो रही है, तो आपको फ़ौरन एक हायरिंग करनी होगी। तो इसका मतलब है कि वो जो फेक अंदर जाली धंधा था वो बहुत हद तक ख़त्म हो जाएगा। इसको काफ़ी मिसयूज़ किया जा रहा था। तो बिज़नेस मैनेजर वीज़ा पे पाकिस्तानी मुझे काफ़ी मिले हैं जिनके साथ स्कैम हुआ है जापान में, जो 50-50 लाख भर के यहाँ पे बेरोज़गार फिर रहे हैं। तो अब आप अगर कोई आना चाह रहा है तो प्लीज़ वो ना ही आए, बेहतर है। और अगर आना है किसी ने तो वो अगर कोई खोलना चाहता है तो वाकई कंपनी खोले और आगे काम करे और इतनी अमाउंट वो लेकर आए अब कि 6 करोड़ तो डिपॉज़िट जमा कराए। तो एक ये वाली चेंज इस वीज़ा में आ रही है। दूसरे वीज़ा में असाइलम में चलते हैं। असाइलम पहले जापान में बहुत कम है, आपको पता है उसका रेट, लेकिन उसमें यह है कि आप 2-3 साल जो है वो आपको दे देते हैं जिसमें आपकी अपील्स होती हैं और फिर आपको डिपोर्ट करते हैं। तो अब ये इस वक्त प्रपोज़ल है कि आप बहुत जल्दी डिपोर्ट करें लोगों को, यानी क्विक डिपोर्टेशन हो, अपीलें भी कम कर दें। पहले अगर मुझे नहीं पता 4-5 अपीलें हैं तो अब शायद वो अपीलें भी कम कर देंगे और शायद डिपोर्ट जल्दी करें। ये एक प्रपोज़ल आ रहा है। स्टूडेंट वीज़ा पर आ जाए तो स्टूडेंट वीज़ा जापान में सबसे आसान स्टूडेंट वीज़ा मिलता है जो अब तक मुझे समझ आई है। और स्टूडेंट यहाँ पे आके बहुत एक्स्ट्रा काम भी करते हैं, 28 घंटे से एक्सीड भी करते हैं। तो अब उस पर भी कंडीशंस लगा रहे हैं। अब इवन इमिग्रेशन आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स मांग रही है साथ वीज़ा रिन्यूअल के वक्त। और दूसरा ये कर रहे हैं कि अब ये बैकग्राउंड चेक भी लगा रहे हैं। जिस तरह डिफरेंट कंट्रीज़ में आपको पता है स्टूडेंट वीज़ा से पहले वो 1-2 हफ्ता आपका बैकग्राउंड चेक लगाते हैं पीछे आपका, यानी जहाँ से आप हैं, आपकी चीज़ें कैसी हैं, मामलात कैसे हैं। अब ये भी जो है वो यहाँ पे एक प्रपोज़ल आ रहा है कि आप स्टूडेंट्स को वीज़ा देने से पहले उस कंट्री में एक बैकग्राउंड चेक लगवाएं कि क्या वो स्टूडेंट जेन्युइन है, उसके माली हालात क्या हैं, क्या वो किसी एक्टिविटी में तो इन्वॉल्व नहीं रहा। और यहाँ पर जब आ जाएगा तो वो जो जॉब कर रहा होगा उसके बैंक अकाउंट की डिटेल्स भी अब इमिग्रेशन मांगेगी जब वो रिन्यूअल करवाने जा रहा होगा। इसी तरह लास्टली जो यहाँ पे एक स्पेसिफाइड स्किल वर्कर वीज़ा चलता रहा है जापान में, जो 14 शोबे में लोग आते थे और वो SSW के नाम से वीज़ा था, उसकी भी रिस्ट्रिक्शंस करने जा रहे हैं। उसके अंदर लोग आते थे और फ़ौरन जॉब चेंज कर लेते थे, तो अब वो चेंज को भी थोड़ा सा जो है वो रिस्ट्रिक्ट करेंगे और इसके ऊपर भी नहीं गौर व फिक्र हो रहा है। और इन जनरल जो ड्राइविंग लाइसेंस था वो अब मुश्किल कर रहे हैं। ड्राइविंग टेस्ट जो है वो बहुत टफ़ करने जा रहे हैं। ये ड्रामे नहीं रहा। आप आना चाहते हैं तो ज़रूर आएँ। लोग कुछ कमेंट्स में कहते हैं कि आप गलत बयानी करके डराते हैं। डरा नहीं रहा, ये चेंजेस हैं जो होने जा रही हैं, बट डरने वाली बात नहीं है। अगर आप जेन्युइन हैं, इसमें जो भी जेन्युइन लोग हैं, जो ओरिजिनल लोग हैं, उनके लिए कोई फ़िक्र की बात नहीं है क्योंकि वो तो आती ओरिजिनल है। ये उन लोगों के लिए जो जाली
طریقوں سے یہاں پہ آتے ہیں. سو پلیز اپنے پیسے بچائیں اور اس طرح کے اسکیمز میں بالکل نہ آئیں. کسی طرح کا اسکیم کے اندر نہ آئیں. نہ اپنے 40-50 لاکھ آپ بھر کا ایسے بے وقوفی کر کے آئیں. ہاں آنا ہے تو جینون طریقے سے آئیں. اور جاپان ایک اچھا ملک ہے.